एलजी मनोज सिन्हा जब से यहाँ पर आए हैं, जो फैसले उन्होंने लिए, ताबड़तोड़ फैसले लिए, उन्होंने कहा कि फैसले नहीं बदले जाएंगे और वो फैसले नहीं बदलेंगे और लगता है कि वो इस ऑर्डर को रोल बैक करेंगे। जब ये परेशान होंगे तो ये ऑर्डर भी बदलेंगे। सरकार फायदे गिना रही है, ज़रूरी है टैक्स अगर डेवलपमेंट करनी है। देखिए, देश चलाने के लिए सब कुछ जरूरी है, तरीका होना चाहिए, तरीका गलत है। राजन सिंह हैप्पी की नज़र में क्या तरीका होना चाहिए था ये टैक्स लगाने का? मेरी बात सुनिए, टैक्स लगाने का तरीके जरूरत ही क्या है? जम्मू कश्मीर में सरकार द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स लगाए जाने के आदेश के बाद लगातार विरोध बढ़ रहा है और अब बातचीत करते करते हम पहुंच चुके हैं युवा राजपूत सभा के प्रधान राजन सिंह हैप्पी के पास, जो कि काफ़ी चर्चाओं में रहते हैं। बेबाकी से बोलते हैं। राजन जी, क्या कहेंगे प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर? सरकार फायदे गिना रही है, ज़रूरी है टैक्स अगर डेवलपमेंट करनी है, क्या कहेंगे? देखिए, देश चलाने के लिए सब कुछ जरूरी है, लेकिन उसकी कोई वजह होनी चाहिए, तरीका होना चाहिए, तरीका गलत है। अगर आप राजन सिंह हैप्पी की नज़र में क्या तरीका होना चाहिए था ये टैक्स लगाने का? मेरी बात सुनिए, टैक्स लगाने का तरीके ज़रूरत ही क्या है? अगर आप सब देख लीजिए कि जम्मू के हालात मेरे से आप बेहतर जानते हैं। आप जहाँ से निकलेंगे चारों तरफ जम्मू को जाम ने जकड़ा हुआ है, रोडें खुली करने की बजाय इन्होंने क्लोज कर दी हैं। ठीक है, टैक्स जब आप, मेरे ख्याल से जब बच्चा पैदा होता है तब टैक्स शुरू लगता है और मरने तक हम आगे ही पहले टैक्स दे रहे हैं। ये भी हवाला दिया जा रहा है कि जो कॉरपोरेशन हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात करें, काउंसिल्स की बात करें, कमेटीज़ की बात करें, वो घाटे में है, पैसा आएगा, टैक्स का डेवलपमेंट होगी। मेरी बात सुनिए, आप 6 साल के मेरे ख्याल लगभग 5-6 साल से जम्मू की या जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी कोई नहीं कर रहा है। कौन कर रहा है? एलजी साहब और बीजेपी। ये बोलते हम कर रहे हैं, लेकिन सरकार किसकी है? बीजेपी की। अगर आपने यहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनाई हुई है, वहाँ के मेयर हैं, अगर उसमें बिल जाता है 2 बार बिल पास नहीं होता है, तो फिर ये ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है ना, ये हिटलर राज बनाया जा रहा है। क्योंकि नुमाइंदे अगर 40-50 वहाँ पे बीजेपी के कॉरपोरेटर हैं, 10 दूसरी पार्टी के हैं, उन्होंने कोई बहस की है तभी वो नहीं उन्होंने पास किया है। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी आज सामने आया, उन्होंने कहा कि पिछले साल भी ये लगने जा रहा था, लेकिन हमने इसे अपोज करके रुकवा दिया था। इस बार सरकार ने चालाकी से आदेश ला दिया है। मैं वही बोल रहा हूँ कि चालाकी किस पे? भोले वाले जम्मू के डोगरों पे, जो मासूम से डोगरे हैं। हमारे पास आगे रह ही क्या गया है? आप माइनिंग ले लीजिए, कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। महंगाई ले देख लीजिए, कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। ऊपर से टैक्स। कभी आप डोगरी जे रवि आखते ना कि कोसा भी 40 इन्हें लोगों जम्मू के डोगरें साह नहीं लैन देना है। हाँ, तो देखो कहना पीला पंजा आवा, पीला पंजा थोड़ा नेहा आराम करता है, टैक्स आई जंदा, टैक्स आराम करता है, सरकारी जमीन। राजन जी, मैं देख रहा था कि जो बीजेपी के नेता हैं वो भी कह रहे हैं कि हम अपील करते हैं। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, यहाँ पर उसी सरकार का भेजे हुए जो एलजी साहब हैं वो हैं, तो बीजेपी के नेता किससे अपील कर रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा। क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर के जो बीजेपी के नेता हैं उनकी केंद्र सरकार में जो बैठे हैं बीजेपी नेता वो सुन नहीं रहे? तुझे मैं एक गल सुना हिंदी, एक ही बात मैं रवि जी कहना चाहता हूँ। मेरी बात, आदमी की जुबान का इतना बल होना चाहिए, खास करके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उसकी इतनी पावर होनी चाहिए कि जो उसने बोल दिया वो खून की लकीर होना चाहिए। अब राजन जी, मैं एक सवाल करूंगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जब नाम आता है, जब आपने छुट्टी लेने के लिए प्रदर्शन किया, छुट्टी आपको मिली, भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां बहुत से आए, ढोल बजाए, खुशी बांटी, छुट्टी हमने दिलवाई है। मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि आप हर बार रविंद्र रैना का ही नाम लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी के और भी बहुत से यहाँ पर नेता हैं, उन नेताओं के आप नाम नहीं लेते, हमेशा रविंद्र रैना का ही नाम जो है वो लिया जाता है। इसका कारण इसके पीछे मैं जानना चाहूँगा। इसका कारण एक ही है, मैं युवा राजपूत सभा का प्रधान हूँ। अगर छुट्टी मिली है तो राजन सिंह हैप्पी ने दिलवाई, अगर नहीं मिलती तो मेरा बेड़ा गर्क कर देना था इन्होंने। अगर अब प्रदेश अध्यक्ष कौन है? रविंद्र रैना जी है। हम देवेंद्र रैना जी, श्यामलाल जी बड़े कद्दावर नेता हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि आपके पास फैन फॉलोइंग है, आपको लोग प्यार करते हैं, लेकिन आप कब लोग दूसरे नेता जो चुप्पी साध कर बैठे हैं इस समय, बीजेपी के बड़े बड़े नेता जिनके आपने नाम भी लिए, कुछ और भी नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, स्पीकर रहे हैं, पूर्व डिप्टी सीएम रहे हैं, मिनिस्टर यहाँ पर रहे हैं, वो भी चुप हैं। वो बिल्कुल, जब टैक्स अभी नहीं लगा था, अफवाहें थी कि लगेगा, उस समय वो कह रहे थे कोई नहीं लगेगा, हर कोई आकर बोल रहा था नहीं लगने देंगे। अब सब लोग चुप हैं, इस चुप्पी को कैसे देखते हैं? मैं ये वैसे ही देख रहा हूँ। जब हम महाराजा की छुट्टी मांग रहे थे ये सब चुप थे, जब छुट्टी मिली तो जिन्होंने ना हमें वहाँ जाने का मौका ही नहीं दिया, इन्होंने पहले ही रात को ही वहाँ पे ना 12 बजे जाके महाराजा हरि सिंह का जन्मदिन मनाया। जब टैक्स हट जाएगा सबसे पहले आप जैसे जो हमारे भाई हैं
तब भी पहले वहाँ वहीं जाएंगे। अब तो बेचैन होने का वक्त है ना, टैक्स लग गया, अब तो खुशी का तो कोई इसमें माहौल नहीं है। ये टैक्स नहीं लगेगा, ना तो हम लगने देंगे और ना ही ये भी अंतर खाते में नहीं लगने देंगे। लेकिन ये खुल के विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने अपना आने वाला वक्त याद रखता है कि हमने इलेक्शन लड़नी है, टिकट लेनी है, लेकिन इनको ये नहीं पता। ये सारी चीज़ें जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो याद रखेंगे। प्रॉपर्टी टैक्स की बात कर लें, ये जो बलडोजर इस वक्त चल रहे हैं, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो ये चल रही है, क्या आपको लगता है कि अगर चुनाव होते हैं तो ये सारी चीज़ें लोग जो हैं अपने जहन में रखेंगे जम्मू के, या फिर उस समय फिर इन्हीं नेताओं के झांसे में आ जाएंगे? मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं देख लीजिए, आप अगर किसी के साथ गलत होगा वो हर बात याद रखेगा। 60,000 डेली वेजर हैं, अगर वो पक्के नहीं हुए वो याद जरूर रखेंगे। अगर मैं वही आप बात रवि जी कहना चाहता हूँ, खेलेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, उसकी एडवर्टाइजमेंट पे करोड़ों रुपए लग चुके हैं, लेकिन जो खिला रहे हैं, जो टीचर खिला रहे हैं, उनको बोलते हैं आपको किसने लगाया। चलिए राजन जी, हम आज टैक्स पर ही ज़्यादा बात करें तो बहुत अच्छा होगा। मैं आखिरी सवाल करूँगा आपसे, ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा। क्या आगे रणनीति रहने वाली है अगर ऑर्डर रोल बैक नहीं होता? और जहाँ तक हमें लगता है, क्योंकि एलजी मनोज सिन्हा जब से यहाँ पर आए हैं, जो फैसले उन्होंने लिए, ताबड़तोड़ फैसले लिए, उन्होंने कहा कि फैसले नहीं बदले जाएंगे, और वो फैसले नहीं बदले गए। और बहुत से ऐसे काम थे, अच्छे काम, जो जम्मू कश्मीर में कभी नहीं हुए, अब हुए। क्या आपको लगता है कि वो इस ऑर्डर को रोल बैक करेंगे? देखिए, वो बोलते हैं जब जनता परेशान होगी ना तो फिर वो किसी को भी परेशान कर देगी। जब ये परेशान होंगे तो ये ऑर्डर भी बदलेंगे। बदला हुआ ऑर्डर है। महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी एक जीता जागता सबूत है। आप उसमें भागीदार रहे हैं, आपको पता है वो कैसे मिली है। इसीलिए लोगों को घर से बाहर निकलने की देर है, पुल बंद करने की देर है। फैसले बदले जाते हैं, लेकिन फैसले बदलाने वाले होने चाहिए। मैं फिर से बात मेरे पे एक ही आती है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूँ, ये लोग आपे हैं, इन लोगों पे इतना जुल्म मत कीजिए कि ये लोग आपको भूल जाएं। बस बहुत बहुत शुक्रिया राजन जी। ये थे राजन सिंह हैप्पी, जो इस वक्त मेरे साथ बातचीत कर रहे थे यूएनटी के माध्यम से, और प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं जाग जाओ, अपने लोगों की बात करो और इसे ऑर्डर को रोल बैक करवाओ। हमने सवाल ये किया है कि एलजी मनोज सिन्हा जो फैसला लेते हैं वो ताबड़तोड़ होता है। बहुत से फैसले उन्होंने जम्मू कश्मीर में ऐसे लिए जो अब तक किसी ने नहीं लिए थे, और एलजी मनोज सिन्हा के द्वारा लिया गया फैसला वो वापस नहीं लेते हैं, वो साफ कर देते हैं कि फैसला यही रहेगा। क्या एलजी मनोज सिन्हा इस प्रॉपर्टी टैक्स का जो ऑर्डर है इसे रोल बैक करेंगे? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। फिलहाल के लिए मुझे नहीं इजाजत, आप देखते हैं यूएनटी। नमस्कार।